हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें दिल्ली से 5 विद्यालय से परमानेंट पोस्ट पे ये भर्ती आई हुई है। 5 विद्यालयों की शिक्षक भर्ती आई हुई है। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। 7th पे के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी अदर पोजीशंस के लिए भी भर्ती है। अच्छी पोजीशंस है। तो जो कैंडिडेट इच्छुक हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करें। परमानेंट बेसिस पे ये आपको रखेंगे हमेशा। परमानेंट मतलब टर्मिनेट बीच में नहीं किया जाएगा। सैलरी आपको लेवल बी, ग्रुप बी की जॉब है और लेवल 8 आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशंस की भर्ती पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी वीडियो भी आप जाके विजिट करें। अभी तक टोटल हम लोग 500 स्कूल कवर कर चुके हैं। तो आप वो चैनल वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखें। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं या फिर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएं। और एक लाइक जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है मोटिवेशंस के लिए। बाकी फर्दर डिटेल चलिए हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट है और रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी होने वाली है। दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक 25-26 के लिए। लास्ट डेट जो इसका रखा गया है 31 जनवरी रखा गया है और 20 जनवरी से स्टार्ट हो जा रहा है फॉर्म फिल करने का। वेन्यू जो है यहाँ आप सबमिट कर सकते हैं। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। गेट नंबर 1 पर आप ये एड्रेस से एप्लीकेशन आप सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना है। 500 रुपया हर पोस्ट के लिए लगने वाला है। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक सेकेंड हम दिखा देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसको फिल करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी पोजीशंस के लिए भर्ती है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर पोजीशंस के लिए आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा देना है और सब्जेक्ट का नेम डाल देना है कैपिटल लेटर में। सभी अच्छे से फिल करके अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी आपका स्टेटस है आप लगा दें। अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है यहाँ पे लगा दें। सेमिनार और जो भी अदर आपके पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, तो भी वो भी आप यहाँ पे लगा के आप इसको प्रिंट आउट करके अपना सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के सेल्फ अटेस्टेड कर दें, ठीक है, और सेंड कर दें। बाकी नोटिफिकेशन सभी हम लोग आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो है वो ओनली ऑफलाइन मोड में ही आपको भेजना है। ऑनलाइन मोड में आप भेजेंगे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, इसी के नेम से आपको बनवाना है, ठीक है। प्रूफ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, 10 सर्टिफिकेट का चलेगा। क्वालिफाइंग डिग्री, मार्कशीट, बीएड डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीटेट पास यहाँ पे बोला गया है। एज जो आपका काउंट किया जाएगा 31 जनवरी तक काउंट किया जाएगा। सभी पोजीशंस के लिए भर्ती है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1 मार्च रिटन टेस्ट जो है आपका रखा गया है। डेट अपलोडिंग लिस्ट जो आपका जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, उनको 17 स्कूल के वेबसाइट पे 17 फरवरी को देखने को मिलेगा। अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग सेंड करना होगा विथ पोस्ट और फ़ी। मतलब 2 पोस्ट आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 फ़ी जो है वो देना होगा। फ़ी की बात कर ले तो फ़ी आपको कैसे देना है ये भी आगे जो है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको देना होगा। बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। आप 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप 2 पोस्ट का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। पीजीटी केमिस्ट्री में रेगुलर बेसिस पे 2 वैकेंसी है, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री रेगुलर बेसिस पे 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री किए हो, 50% मार्क्स आपका हो, या बैचलर डिग्री के साथ बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। एस्टेट सीटेट क्वालिफाई हो, डिज़ायरेबल है। आपके पास सीटेट एस्टेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर का नॉलेज हो, ऑनलाइन टीचिंग आप लेते हो, एबिलिटी टू रीड राइट और कम्युनिकेट इन हिंदी। हिंदी में यहाँ बोला गया, इंग्लिश की बात नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश नीचे इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाने के योग्य हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में एमएससी किए हों। टीजीटी में इंग्लिश के लिए रेगुलर बेसिस पे 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से के साथ किए हों, 50% मार्क्स हो, इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप इंग्लिश आपका ऑनर सब्जेक्ट रहा हो, सीटेट क्वालिफाई हो पेपर 2। तो टीजीटी के लिए आप पेपर 2 क्वालिफाई हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में आपका हिंदी जो है यहाँ पे और एमएस ऑफिस टूल ऑनलाइन टीचिंग आपकी नॉलेज हो तो आप एलिजिबल है। टीजीटी हिंदी और संस्कृत के लिए रेगुलर बेसिस पे ये एक वैकेंसी है। मास्टर या बैचलर डिग्री किए हो, 50% मार्क्स हो हिंदी में। मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री हिंदी में किए हो 50% मार्क्स के साथ एलिजिबल हैं। पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएड सभी में मैंडेटरी है। ऑल पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी है। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर का नॉलेज सभी में बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश आपको आता हो। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर में अभी एमपीएड किए हो, ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फिजिकल ट्रेनिंग फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, किसी के साथ 50% मार्क्स आपके पास हो, बीपीएड किए हो या फिर, तो आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल है इंग्लिश हिंदी
ठीक है। ये डिज़ायरेबल में नहीं भी है तो भी अब चलेगा। टीजीटी मैथ्स में रेगुलर पोजीशंस में एक भर्ती है, मास्टर या बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ किए हों, सब्जेक्ट जो है मैथ हो, पेपर 2 आप क्वालिफाई हों और इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप रखे हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में, तो आप एलिजिबल हैं। आगे बात कर लें तो पीआरटी में रेगुलर बेसिस पे 2 वैकेंसी है, मैंडेटरी है। सीटेट तो क्वालिफाई हो, पेपर 1 और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, हिंदी, मैथ 50% मार्क्स लाए हो, सीनियर सेकेंडरी में बीएलएड हो या फिर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं, या फिर 12 प्लस डीएलएड हो तो भी आप एलिजिबल हैं। पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर बीपीएड यहाँ बोला गया है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर डिप्लोमा किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट एक्ट रेगुलर वैकेंसी है एक, बीकॉम 50% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, एक्स सर्विसमैन हो तो चलेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन ही बोला गया है। एलडीसी के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, कॉमर्स स्ट्रीम में हो, ये मैंडेटरी है। 40 वर्ड पर मिनट हो, नॉलेज जो हो सॉफ्टवेयर का अच्छे खासे आपका नॉलेज हो, ये सब डिज़ायरेबल है। टाइपिंग टेस्ट नहीं, मतलब टाइपिंग आपको नहीं भी आता है तो भी आप एलिजिबल हैं। एलडीसी एडमिन के लिए रिक्वायरमेंट है, टोटल 3 पोस्ट है यहाँ पे, 80 वर्ड 40 वर्ड पर मिनट, 50% मार्क्स हो सीनियर सेकेंडरी में, एमएस ऑफिस। ठीक है, अगर आपको आता है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात कर ले तो ड्राइवर के लिए रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे हैवी लाइसेंस बोला गया है, एज की यहाँ पे बात नहीं की गई, एज तो ऊपर ही बात हो चुका था। इंटरव्यू विल फॉलो, ड्राइविंग टेस्ट आपको देना होगा और मेडिकल फिट हो आप तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में ऑल पोजीशंस के लिए भर्ती है। एज जो है रेगुलर बेसिस पे बिलो 36, टीजीटी में बिलो 32, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट के लिए बिलो 30। असिस्टेंट टीचर्स के लिए एलडीसी और ड्राइवर के लिए रिक्वायरमेंट है 18 से 27 साल। कैंडिडेट आर नोट फॉलोइंग, जो भी है ये क्राइटेरिया आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एलिजिबिलिटी जो है आपका, रिटन टेस्ट 1 मार्च कहाँ होगा, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में ये आपका होगा। लिस्ट जो है आपको 17 को देखने को मिलेगा और 10 तारीख जो है डेट एंड टाइम इंटरव्यू रिस्पेक्टिव क्वालिफाइड कैंडिडेट विद होस्टल 10 तारीख को देखने को मिलेगा, मतलब 10 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये 3 एयरफोर्स स्कूल से ये भर्ती आई हुई थी, अच्छी रेप्यूटेड स्कूल से है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगी, साथ ही इसका फॉर्म भी है वहीं पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और भी दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है, उसको भी चलिए हम लोग आगे कवर कर लेते हैं। वैकेंसी आप देख रहे होंगे पीजीटी में हिंदी के लिए रिक्वायरमेंट है, मोटा मोटी अभी हम इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है और ये DSSB से आई हुई वैकेंसी, परमानेंट बेस पे ये भी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए 16 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का और इसमें 100 रुपये चार्जेस है, ज़्यादा है नहीं, तो इच्छुक जो हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। पीजीटी मैथ्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल का अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है और 2 स्कूल से ये भर्ती है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्कूल की लोकेशंस की भर्ती है, डिपार्टमेंट तो एक्चुअली यहाँ पे दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट अलग अलग है। इन दोनों में अलग अलग मेल फीमेल के लिए आई हुई है और इसमें मिसलेनियस है, मतलब मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल्स में। ठीक है, तो हम नॉर्मल आपको बता देते हैं, पीजीटी मैथ्स में वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स में वैकेंसी है। आगे बात कर ले तो पीजीटी केमिस्ट्री में वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी में, पीजीटी इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए वैकेंसी है मेल फीमेल में, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और पीजीटी सोशोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 432 है ऑल ओवर, जिसमें जनरल के लिए 231 पोस्ट है। ठीक है, अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको रखा गया ST SC के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे 41 पोस्ट। जो इच्छुक हैं वो जरूर अप्लाई करें। क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ज़्यादा कुछ है नहीं, हम आपको बता देते हैं। PG की हो, बीएड हो, सीटेट यहाँ पे मे बी बोला गया है या नहीं बोला गया है, तो सीटेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, सीटेट आपके पास नहीं है। सैलरी की बात कर ले तो 47,000 से लेकर आपको 1,51,000 तक सैलरी पे लेवल 8 जो है आपको दिया जाएगा। ग्रुप बी लेवल का ये जॉब है, सभी में डिपार्टमेंट वाइज ये फुल डिटेल है, आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगा। नॉर्मल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा सभी में कुछ बोला नहीं गया, यहाँ पे पे स्केल और जो भी डिज़ायरेबल है इसमें सब मेंशन है, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो ये 2 डिपार्टमेंट से यहाँ पे भर्ती है और DSSB की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, आप परमानेंट बेसिस पे आप हो जाएंगे। यहाँ जब नीचे आएंगे आपको देखने को मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, अप्लाई कैसे करना है, डेट कब होगा,
कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस साइट से। 14 तारीख इसका लास्ट डेट रखा गया है। ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले वाला क्या था, ऑफलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना था। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है, जो हम आपको बताए थे। 2 पेपर होगा इसमें। ठीक है, पहला पेपर मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, और न्यूमेरिकल के लिए होगा। इंग्लिश हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। 300 MCQ क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा, टायर 1। ठीक है, और जब सेकेंड आप प्रिपेयर कर रहे होंगे दोस्तों, तो MCQ आपका ग्रेजुएशन मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन होगा। 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का, सेक्शन 2। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में 20-20 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है आपका। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो अप्लाई नहीं किए अप्लाई ज़रूर करें। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।